Hello viewers, welcome back to my YouTube channel Preeti Classes. Today we start in our exercise 7.4 in with question number 7. In how many ways can one select a cricket team of 11 from 17 players in which only 5 players can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers. इसमें क्या कहा है 17 प्लेयर हैं हमारे यानी 17 खिलाड़ी है, उसमें से 5 खिलाड़ी हैं वो जो हैं गेंदबाजी करते हैं। तो बाकी कितने बचे 17 में से 5 अगर माइनस करेंगे तो 12 बच गए हमारे जो गेंदबाजी नहीं करते हैं, अर्थात वो बैट्समैन हैं। तो इफ़ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 और उसमें से देखिए जो 11 क्रिकेट टीम के सदस्य हैं उनमें से हमारे एग्जैक्टली 4 बॉलर्स होने चाहिए। जो 11 हम चूज करेंगे उनमें से हमारे जो एग्जैक्टली 4 बॉलर्स होने चाहिए। तो देखिए कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। देखिए वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 बॉलर्स आउट ऑफ 5 बॉलर्स, यानी कि पहले तो हम क्या थे 4 बॉलर्स, इसमें इसने दिया है 5 प्लेयर्स कैन बाउल्स। तो इसमें 4 एग्जैक्टली क्या मांग रखा है इसने 4 बॉलर्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5C4, क्योंकि इसने क्या 4 बॉलर आउट ऑफ 5 बॉलर्स में से सिलेक्ट करना है। तो रिमेनिंग प्लेयर्स हमारे कितने बच गए 17 में से 5 माइनस कर देंगे तो हमारे कितने बच गए 12। आगे देखिए प्लेयर टू बी सिलेक्टेड रिमेनिंग तो 11 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचा 7। क्योंकि इसने क्या कहा है हमारे क्वेश्चन में 11 मस्ट इंक्लूड 11 तो क्रिकेट टीम है, उसमें से 4 हमारे बॉलर्स हैं। तो 11 माइनस 4 में से 7 क्या बच गए हमारे जो बाकी प्लेयर्स हैं बैट्समैन हैं वो बच गए। और यहाँ से भी 17 प्लेयर थे, उसमें से 5 बॉलर निकाल दिए तो कितने 12 प्लेयर्स बच गए हमारे बैट्समैन। तो आगे देखिए तो 7 वेज ऑफ सिलेक्टिंग प्लेयर आउट ऑफ 12 प्लेयर्स, यानी कि 12 प्लेयर्स में से अब हमें 7 प्लेयर्स करने हैं सिलेक्ट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 12C7। तो टोटल नंबर ऑफ टीम, तो बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से 5C4 इंटू में 12C7। तो इसको सोल्व करेंगे तो जो हमारा फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं NCR किसके इक्वल होता है हमारा NCN माइनस R, इसके इक्वल भी लिख सकते हैं हम, रिजल्ट 4 है ये हमारा। तो 5C 5 में से 4 गया 1, ये यूज़ कर दिया हमने फॉर्मूला। तो 12C7 12 में से 7 गए 5, तो यहाँ से हमारा क्या आया आंसर, इसको सोल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। फिर इसका n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो इसको करेंगे तो 5 में से 1 गए 4 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल इंटू में 12 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, और 5 में से 12 गए 12 में से 5 गए तो क्या बचा 7 फैक्टोरियल। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं, इंटू डिवाइडेड में क्या है 4 फैक्टोरियल इंटू 1, इंटू में 12 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 11 है इंटू 10 है इंटू 9 इंटू 8
इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल। और 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू में 1, ये लिख सकते हैं। तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यहाँ से 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यहाँ से 5 2 ज़ा 10 और 2 से 2 कैंसिल हो गया और 3 3 ज़ा 9 और 4 2 ज़ा 8। तो क्या बचा हमारा यहाँ से 5 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2, ये बचा हमारा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, देखिए 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 और 12 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 0 और 3 2 ज़ा 6 और 13 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 39। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बैग कंटेन 5 ब्लैक्स एंड 6 रेड बॉल्स, यानी एक बैग में हमारी 5 तो काली गेंदें हैं और 6 लाल गेंद हैं। डिटरमाइन द नंबर्स ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल कैन बी सिलेक्टेड। तो हमें क्या निकालना है कि 5 में से तो हमें 2 चूज करनी है और 6 में से हमें 3 चूज करने के बाद हमारे कितने तरीके बनते हैं। तो देखिए the number of selecting the number of ways in which 2 black balls कितने में क्या चूज करनी थी, आउट ऑफ 5 ब्लैक बॉल्स में से are selected। तो 5C2। आगे है the number of ways in which 3 red balls आउट ऑफ कितने में से, 6 में से 6 रेड बॉल्स आर सिलेक्टेड। 6C3। तो द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 black and 3 red balls out of 5 black and 6 red balls are selected। तो क्या आ जाएगा हमारा 5C2 इंटू 6C3। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल, 5 में से 2 गए 3 फैक्टोरियल यानी 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। यूज कर लिया हमने NCR n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1। 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल और इंटू में 3 फैक्टोरियल को 3 2 इंटू 1
इससे ये कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 और 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ से 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल और 2 2 जा 2 4 2 2 जा 4, तो 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4, तो यहाँ से क्या आ गया 5 2 जा 10 10 और 20, तो 200 आ गया, यानी 10 इंटू 5 4 जा 20। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज कैन बी ए स्टूडेंट choose a program of 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student। यानी कि 9 कोर्स अवेलेबल हैं हमारे पास और जिसमें से स्टूडेंट्स को 5 कोर्स चूज करने हैं, यानी 5 सब्जेक्ट उसने चूज करने हैं, लेकिन फिर उसमें 2 जो कोर्स हैं यानी 2 जो सब्जेक्ट हैं वो हमारे कंपलसरी हैं, स्पेसिफिक हैं फॉर एवरी स्टूडेंट के लिए। तो देखिए सॉल्यूशन है, इफ 2 courses are compulsory, 2 कोर्सेज कंपलसरी दे रखे हैं, तो देन रिमेनिंग कोर्सेज कितने हो गए हमारे पास, 9 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितने बचे 7 वेज। 9 कोर्सेज दिए थे, उसने 2 स्पेसिफिक कोर्स दे दिए, तो बाकी कितने बचे 7, तो 7 सब्जेक्ट बच गए। तो टू चूज थ्री कोर्सेज आउट ऑफ 7 कोर्सेज, तो 7C3। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 2 तो स्पेसिफिक हो गए हमारे, तो 7 में से अब कितने चूज करने रह गए हमारे पास, 2 तो चूज हो गए, 5 कोर्स हमें चूज करना था, तो 7 में से 3 और कोर्स चूज करेंगे, तो 3 और 2 5 कोर्स हमारे टोटल हो जाएंगे। तो 10 5 वेज टू चूज आउट ऑफ 9 कोर्सेज, तो 7C3 आ जाएगा हमारा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से 10 3 वेज टू चूज आउट ऑफ 7 कोर्सेज, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू C, कम्बिनेशन होता है हमारा, यानी 7C3। इसको सोल्व करेंगे तो 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 में से 3 गए, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे तो 7 इंटू 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 5 जा 35 वेज। आई होप आपको आज के क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।